हेलो दोस्तों, आप सभी का KD एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइफ ऑफ सेल्फ एविडेंट ड्रामा का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन मोर्निंगसी बता रही है, मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी के दिन ग्रैंडपा सीढ़ियों से गिरकर मर गए, जिसके बाद में मेरी सासू माँ ने फेक एविडेंस दिखाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। अब 6 साल के बाद में मैं अपने बच्चे को वापस लेने के लिए आई हूँ। प्रेजेंट में मोर्निंगसी तैयार होकर अपनी सासू माँ के बर्थडे पार्टी पर पहुंची। वो अपनी बहू को देखकर एकदम चौंक गयी। मोर्निंगसी ने उन्हें बर्थडे विश किया, तब उन्होंने जल्दी से उसके बच्चे को अंदर भिजवा दिया। उसकी बहन सॉन्ग उससे कहने लगी, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मोर्निंगसी ने कहा, मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। सॉन्ग कहने लगी, कैसा गिफ्ट? तुम 6 साल पहले वाली बात भूल गई? तुमने क्या किया था? सासू माँ कहने लगी, ये अच्छा होता कि तुम अब्रॉड में ही मर जाती। सासू माँ, मेरा यहाँ पर जो कुछ है मैं उसे वापस लेने के लिए आई हूँ। उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट हवा में फेंक दी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने रिपोर्ट को उठाकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि 6 साल पहले मोर्निंगसी 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी। सासू माँ रिपोर्ट देखकर हैरान रह गई कि मेरे 2 और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सीचेन उससे मिलने पहुंचा और कहने लगा, उस समय मैंने वो एविडेंस चेक कराए थे, वो फेक थे, मुझे माफ कर दो। मोर्निंगसी कहने लगी, अब माफी मांगने से क्या फायदा होगा? कोई बात नहीं, तुम बच्चों की खातिर ही घर पर रहने लगो। तभी वहाँ पर उसका बच्चा सुकून आ जाता है। उसने तुरंत ही उसे गले लगा लिया। सीचेन कहने लगा, तुम्हारे पास ग्रैंडपा के दिए हुए शेयर हैं, जिसकी वजह से तुम अभी भी बोर्ड की मेंबर हो और अब तो तुम एक डिजाइनर भी बन गई हो, इसलिए चलकर कंपनी का काम संभाल लो। नहीं, मेरा उस कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल ग्रैंडपा की दी हुई बीविंग और डाइंग टेक्निक ही चाहिए। सीचेन कहने लगा, तो क्या तुम अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहती हो? एक बार इस बात पर विचार कर लेना। ये सोचते हुए वे अगले दिन कंपनी पहुंची, जहाँ पर गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वो उससे कहने लगे, आपको बैक डोर से अंदर जाना होगा। ये सब उसकी बहन सॉन्ग ने करवाया था। फ्लैशबैक में ये भी दिखाया गया, सॉन्ग ने ही वे वीडियो 6 साल पहले सासू माँ को दिखाया था। मतलब सॉन्ग ही अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे ग्रैंडपा का वह पल याद आता है जब उन्होंने उसे डाइंग और वीविंग टेक्निक के बारे में बताया था। वे उससे कह रही थी, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम हमारे बिजनेस को आगे ले जा सको और अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सको। वे ग्रैंडपा के कंधे पर सिर रखकर कहने लगी, ठीक है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर सासू माँ के घर पहुँचती है। सासू माँ उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई। वो सुकून से उन्हें मिलवाती है। सासू माँ मोर्निंगसी से कहने लगी, ये घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ बच्चों के साथ में रह सकती हो। मोर्निंगसी को यह शक है कि उसकी ग्रैंडपा की मौत नहीं हुई थी बल्कि उन्हें मारा गया था, इसलिए वे इसके बारे में पता लगा रही है। वे अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए पहुंची। जब वे बाहर आती है तो कुछ गुंडे आकर उसकी मेडिकल रिपोर्ट छुड़ा कर ले जाने लगी। वहाँ पर सीचेन ने आकर उसे गिरने से बचाया। जब गुंडे उसे मारने वाले थे तो सीचेन उसके बीच में आ गया। घर जाकर मोर्निंगसी ने उसकी चोट पर मलहम लगाई। वो उससे दोबारा माफी मांगता है। मोर्निंगसी कहने लगी, तुमने मेरी जान बचाई है तो इसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर हम लोग जान पाते हैं मोर्निंगसी की बहन सॉन्ग ने ही उस मेडिकल रिपोर्ट को गुंडों के द्वारा लाने के लिए कहा था। उसके बॉयफ्रेंड लिन यू ने उसे वह रिपोर्ट दे दी। वह रिपोर्ट लेकर वहाँ से चली गई। आगे हमारी हीरोइन सीचेन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। फिर उसने मीटिंग में अपनी कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन बताए, जिसमें वीविंग एंड डाइंग टेक्निक का यूज किया गया था। वो उन लोगों से कहने लगी, अभी जो डिजाइन यूज हो रहे हैं उनमें इस टेक्निक का यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये मार्केट में नहीं चल रहे। बाद में आकर मोर्निंगसी से कहने लगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी डिजाइन से? वो कहने लगी, तुम्हारे डिजाइन जो हैं वो तुमने कॉपी किए हुए हैं, ये 2 साल पुराने हो चुके हैं। आकी उससे कहने लगी, तुम ये कहने वाली कौन होती हो कि इन कपड़ों को यहाँ से हटा लिया जाए? जब तक मिस्टर ली नहीं कहेंगे मैं इन डिजाइन को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। सॉन्ग आकर उसका पक्ष लेने लगी। फिर मोर्निंगसी से कहती है, तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो, तुम्हें उसे समझने के लिए कुछ समय देना चाहिए। मोर्निंगसी ने आकी को तुरंत ही जॉब से निकाल दिया। वो मिस्टर ली के पास जाकर कहने लगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने इतने सालों तक आपके साथ काम किया है। मोर्निंगसी वहाँ आकर कहने लगी, मैं एटर्निटी डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे डिसीजन को मिस्टर ली बदल नहीं सकते। मिस्टर ली कहने लगी, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तब वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर ली मोर्निंगसी से कहने लगा, मुझे कुछ दिनों के लिए इवेंट में जाना है, इसलिए तुम मुझे एक कोट डिजाइन कर दो। वह उसका मेजरमेंट लेती है तो वह उसके करीब आ गया, कहती हुए कि तुम जो भी कपड़ा पहले बनाओ उसे पहले मैं ही पहनना चाहता हूँ। वो उसे दूर करते हुए कहने लगी, आपका मेजरमेंट हो गया है, जब कपड़े बन जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। बाद में मोर्निंगसी के असिस्टेंट ने बताया कि आपको मिस्टर ली ने एक पार्टी में चलने के लिए कहा है। जब मोर्निंगसी पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चूज कर रही थी तो वहाँ पर साइचेन आ जाता है, कहते हुए कि ये ड्रेस अच्छी लग रही है। वो कहने लगी, इसे मैंने खुद ही डिजाइन किया था। जब वह ड्रेस को पहनकर नीचे आई तो दिखती है सॉन्ग भी वहाँ पर ही थी। वो मिस्टर ली से कहने लगी, क्या आप नहीं चल रहे हैं पार्टी में? वो कहने लगा, नहीं, मैं आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। मोर्निंगसी उनके करीब गई और कहने लगी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आज मेरा बर्थडे
भी है, मैं चाहता हूँ हम साथ में बैठकर डिनर करें, माफ करना मेरे पास आज समय नहीं है। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। बाद में मोर्निंग सी साई जे के पास में डिनर करने के लिए पहुँच गई। वह यह कहते हुए वहाँ से जाने लगी कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम खाना खा लो। वह उसे रोकते हुए कहने लगा, अच्छा मेरा बर्थडे है तो मेरी एक विश है, तुम्हें आज मेरे साथ में समय गुजारना होगा। तभी वहाँ पर सासू माँ बच्चों को लेकर आ जाती है। वो उससे कहने लगी, बहू मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे ब्लैंक चेक देकर कहने लगी, तुम ली फैमिली को छोड़कर चली जाओ। मोर्निंग सी ने कहा, सासू माँ आप इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन मैं पहले वाली मोर्निंग सी नहीं रही। जो भी हो तुम तो हम लोग को छोड़कर चली जाओ। आगे बच्चे अपनी माँ से कहने लगी, मम्मी मुझे भूख लगी है। मोर्निंग सी कहने लगी, ठीक है तो मैं आप लोग के लिए फूड ऑर्डर करती हूँ। लेकिन तभी बच्चों के पापा वहाँ पर खाना लेकर आ गए। बाद में बच्ची अपनी माँ से कहने लगी, मैं आज दोनों के साथ में सोऊंगी, और तीनों साथ में वहाँ से अंदर चले गए। अगले दिन मोर्निंग सी अपने बच्चों को सॉन्ग की प्रैक्टिस करवा रही थी। फिर वे लोग साथ में जाकर स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स ने उनकी मदद की, जिससे उनके बच्चों को फर्स्ट प्राइज मिलता है। वहीं सॉन्ग ने जाकर उनके डीलर मिस्टर वोंग को मोर्निंग सी के साथ में कुछ गलत हरकत करने के लिए पैसे दिए। रात में जब मोर्निंग सी मिस्टर वोंग के पास में डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए गई तो वो कहने लगे, पहले तुम्हें ड्रिंक करनी होगी। ना चाहते हुए भी मोर्निंग सी ने ड्रिंक कर ली। वो एक्सप्लेन कर ही रही थी कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी और वह चक्कर खाकर वहाँ पर ही गिर गई। वो तो ये ठीक रहा कि मिस्टर ली के पास में उसकी लोकेशन का अलर्ट पहुँच गया, इसलिए वह कुछ भी गलत होने से पहले मोर्निंग सी के पास पहुँच गया था। उसने वहाँ जाकर मिस्टर वोंग को दूर किया। वो उससे कहने लगा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। मिस्टर वोंग कहने लगा, मुझे ये सब करने के लिए सॉन्ग ने कहा था। मिस्टर ली उसे उठाकर घर ले आता है। जब वो वहाँ से जाने लगा, मोर्निंग सी उसे रोकते हुए कहने लगी, आज रात तुम यहीं रुक जाओ ना। फिर दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। सुबह होते ही दोनों बच्चों के साथ में नाश्ता करने के लिए पहुंचे। वहीं जब सॉन्ग ने दोनों को फैक्ट्री में आते हुए देखा तो वह लिन यू से कहने लगी, जल्दी करो, हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। उनके आदमियों ने दोनों को अंदर नहीं आने दिया। इतने में सॉन्ग लिन यू के साथ में वहाँ से भाग निकली। फिर वे लोग हॉस्पिटल में उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे जिन्हें उनके कपड़ों पहनकर एलर्जी हुई थी। उन्होंने उन लोगों के लिए कंपनसेशन दिया। फिर मोर्निंग सी ने मिस्टर ली को स्प्रिंग कलेक्शन की डिजाइन दिखाई। इसे देखकर मिस्टर ली मोर्निंग सी के ख्यालों में खो गया। मोर्निंग सी उसे टोकते हुए कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ। मिस्टर ली ने कहा, बहुत सुंदर। आगे मिस्टर ली ने सॉन्ग को बेनकाब किया। मिस्टर वैंग के साथ में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाकर सासू माँ उस पर गुस्से में चिल्लाती हुए वहाँ से चली गयी। वो मिस्टर ली से कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मिस्टर ली कहने लगे, तुम क्लोथ एलर्जी केस की कल्प्रेट हो। तब सॉन्ग एकदम शांत रह गई। वे लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मोर्निंग सी अपनी सासू माँ की मदद करने के लिए पहुंची तो वे कहने लगी, बहू मैं कर लूंगी, तुम जाकर बच्चों के साथ में समय बिताओ। वे दोनों मिलकर बच्चों के साथ मजे करते हैं। सॉन्ग ने लिन यू को जाकर बताया कि मिस्टर ली मोर्निंग सी के ग्रैंडफादर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। लिन यू तुम मुझे पसंद करती हो तो मेरा एक काम कर दो। फिर मिस्टर ली अपने बच्चों के साथ मिलकर मोर्निंग सी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है। दो बच्चे मोर्निंग सी को लेकर वहाँ पर आते हैं। वो मोर्निंग सी को प्रपोज करते हुए कहने लगा, तुम मेरे साथ में दोबारा आ जाओ। मोर्निंग सी ने कुछ भी नहीं कहा, जाकर उसकी रिंग ले ली और बच्चों से कहने लगी, चलो चलकर हम लोग सोते हैं। अगले दिन जाकर उसने वह रिंग उसे वापस कर दी, कहते हुए कि 6 साल पहले तुम कहाँ थे जब मुझे घर से निकाला जा रहा था। उस समय मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली थी। इससे पहले कि मिस्टर ली कुछ भी कह पाता, वो वहाँ से रिंग देकर चली गई। हालांकि हकीकत तो ये थी कि उस दिन वह उसे ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वह वहाँ से जा चुकी थी। गम को बुलाने के लिए मिस्टर ली बार में जाकर ड्रिंक करता है। सॉन्ग उसके पास में आई तो वह उसे मोर्निंग सी ही समझ रहा था। सॉन्ग उसे अपने साथ में घर ले गई। मिस्टर ली ने उसे दूर कर दिया। वो कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ ना। उससे हाथ छुड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन मोर्निंग सी कहने लगी, मैं सॉन्ग को अपने ब्रांड की इमेज बनाने के लिए मॉडल बनाना चाहती हूँ। सॉन्ग उससे कहने लगी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। मिस्टर ली कहने लगी, सही तो कह रही है वो। तब सॉन्ग गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। बाद में सॉन्ग ने मोर्निंग सी से कहा, तुम ली फैमिली को डिजर्व ही नहीं करती हो। वो वहाँ से जाने लगी। सॉन्ग उससे कहती है, तुमने कंपनी की नई डिजाइन को लीक किया है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत घाटा हुआ, इसलिए तुम्हें कंपनी को छोड़कर जाना होगा। मोर्निंग सी ने कहा, तुम उसे प्रूव कैसे करोगी। तब वह उसे मारने वाली थी। मिस्टर ली ने आकर उसे रोक लिया और मोर्निंग सी को लेकर वहाँ से चला गया। जब दोनों साथ में बातें कर रही थी तो उन्हें वे पल याद आते हैं बचपन के, जब दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया करती थी। मिस्टर ली कहने लगे, हमें साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम कंपनी को बचा सकें। वहाँ पर सॉन्ग आकर कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जब मोर्निंग सी वहाँ से चली गई तो वह कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी बचाने में मदद करूंगी। आगे जब दोनों साथ में घूमने के लिए गए हुए थे, लिनियू उन लोगों का वहाँ पर पीछा कर रहा था। मिस्टर ली ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। फिर लिनियू को सॉन्ग ने इमोशनली ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मुझ पर शक करोगे तो तुम मुझे भूल ही जाओ फिर। लेकिन वह उसकी बात मान गया और एक आदमी को मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए पैसे देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली पहुँच गए तो वे लोग वहाँ से भागने लगे। मिस्टर
मिस्टर ली ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसने ये बात कबूल ली कि जो ड्रग ग्रैंडपा को मारने के लिए दिया गया था वो मैं सॉन्ग के कहने पर लेकर आया था। वहीं लिन यू सॉन्ग से कह रहा है तुम मेरे साथ में भाग चलो वरना मोर्निंग सी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर वे दोनों अपने बच्चों के साथ में घूमने के लिए जाते हैं। जब तीनों बच्चे खेल रहे थे सॉन्ग ने जाकर एक बच्चे को किडनैप कर लिया। वे लोग अपने बच्चे को हर जगह देखते हैं लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर सॉन्ग ने मोर्निंग सी को कॉल किया और कहने लगी तुम्हारा बच्चा मेरे पास में है, $10 मिलियन लेकर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाना। वह पैसे लेकर उसके पास पहुंची और कहने लगी अब तो मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो बच्चे को मारने की धमकी देती है और उससे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ से नीचे कूदना होगा। वह बच्चे की खातिर कूदने ही वाली थी लेकिन समय रहते वहाँ पर मिस्टर ली आ गया। वह उन गुंडों से लड़ाई करने लगा लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से पाइप मार दिया जिससे वह वहाँ पर बेहोश हो गया। लेकिन तब तक पुलिस वाले वहाँ पर आ गई थी। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा क्यूट कपल अब दोबारा से एक साथ आ गया था। इसी के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।